Joining us live now on NDTV for the first time live since that incident at the MLA canteen in Mumbai where the Buldana MLA from the ruling Shinde Sena, Sanjay Gaikwad, assaulted a canteen staffer. He joins me live on NDTV. संजय जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। सबने देखा है कि उस कैंटीन में उस दिन क्या हुआ था। आपने एक कैंटीन स्टाफर को बेरहमी से मारा। उस दिन क्या हुआ था, किस लिए मारा आपने? देखिए, मैं 19 से यहाँ मुंबई में आता हूँ और यही कैंटीन में खाना खाता हूँ जो गवर्नमेंट की है। और पिछले 5.5 साल से मैं एमएलए होने के बाद में यही खाना खाता हूँ। तो ये 2-4 साल में कई बार उन्होंने जो खाना दिया, नॉनवेज में 15 दिन पहले का नॉनवेज, 10 दिन पहले का नॉनवेज, अंडा भी 10-12 दिन का, सब्जियाँ 2-2, 4-4 दिन की। तो कई विधायकों के पीए ने यहाँ करीबन सालाना 1.5 लाख लोग खाना खाते। उनमें से लाखों लोगों ने इनकी कंप्लेंट की कि इनका खाना ठीक होता नहीं है, इनका बर्ताव लोगों से अच्छा नहीं है, यहाँ पर ट्रीटमेंट लोगों को अच्छी मिलती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लेके मैंने भी कम से कम कई बार कंप्लेंट इनकी की कि भाई मुझे पेट का तकलीफ है, मैं अगर गलत खाना खाऊंगा तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मुझे खाना भेज दिया करो। उस दिन मैं सारे काम करने के बाद में मैं अपने रूम में रूटीन टाइम पर 10, साढ़े 9, साढ़े 10 बजे मैं खाने का ऑर्डर किया। मैंने दाल, चावल और 2 चपाती सादा खाना मैंने मंगाया। और पहला निवाला मैंने जब चावल का खाया तो मुझे थोड़ा गंदा लगा। दूसरा खाने के बाद में मुझे कुछ ही देर में वोमिटिंग हो गई। वोमिटिंग के बाद में मुझे अनईजी लगने लगा और मैं अस्वस्थ हो गया। तो मैं जैसे ही बैठा था, मैंने वो दाल का स्मेल लिया तो वो इतना गंदा स्मेल था। मैं वैसे ही हालत में मैं नीचे गया, क्योंकि मैं पहले फ्लोर में रहता हूँ, नीचे कैंटीन है। तो मैं वहाँ जाके काउंटर पे जो था, मैंने उसको पूछा कि भाई ये खाना किसने परसा है। तो उसने उनको आवाज़ दिया। फिर मैंने वो जो वेटर था उसको पूछा, भाई ये खाना तो कैसे किसने किया। तो उन्होंने बताया कि मैनेजर साहब ने। मैंने मैनेजर को बुलाया। आप जो बता रहे थे कि कर्मचारी को मारपीट की, कर्मचारी को मारपीट नहीं किए। मैंने मैनेजर को पूछा और वो स्मेल उनको दिखाया। स्मेल दिखाने के बाद में मैनेजर ने कहा कि ये बहुत गंदा है। उसके बाद में मैंने उनके 6 कर्मचारी को दिखाया कि इसका स्मेल लीजिए। यहाँ तक वहाँ जो बैठे हुए आम लोग थे जो खाना खा रहे थे, मैंने उनको बताया भाई इसका स्मेल लेके देखिए कि ये खाना है या क्या है। वो निष्कृष्ट दर्जे का खाना नहीं था, वो खाना सड़ा पड़ा खाना था। अब एक बात बताइए कि अगर कई कंप्लेंट करने के बाद में आप एक आमदार एमएलए के ज़िंदगी से आप खेलना चाहते हैं, उसे मारना चाहते हैं, तो मैंने क्या करना चाहिए। और मैंने जो मारपीट की वो उसकी जान लेने के हिसाब से मारपीट नहीं की, या उसको मैंने पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक नहीं किया है। मैंने केवल उसको समझ मिलना चाहिए, उसको ताकीद मिलना चाहिए, ये हिसाब से अटैक किया और उसका परिणाम ऐसा था। गायकवाड़ जी, आपने अपना पक्ष रखा है। मेरी बात एक सेकंड आपने अपना पक्ष रखा है। आपने बताया कि आपके हिसाब से क्या हुआ था, आपने रैशनलाइज किया, आपने एक्सप्लेन किया कि आप गुस्से में क्यों थे। लेकिन आप एक विधायक हैं, आप एक एमएलए हैं महाराष्ट्र के। किसने हक दिया आपको हाथ उठाने का? आप गुस्से में हो सकते हैं, लेकिन आपको किसने दिया टू टेक द लॉ इनटू योर हैंड्स? देखो, ये बात है कि सबसे पहले मेरा रास्ता गलत था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी मंजिल सही थी। अगर एक एमएलए 200 कंप्लेंट करता है फिर भी अधिकारी काम उसके ऊपर कार्रवाई करते नहीं है, फिर भी और जैसे ही मैंने मेरा अवतार वहां पर दिखाया तो दूसरे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, आप मेरा पूरा सुनिए। तो अगर कोई आमदार की जान से खेलेगा तो मुझे मेरी जान की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। नहीं, और जैसे मैंने वो अटैक किया, आप पुलिस के पास जा सकते हो गायकवाड़ जी। कैंटीन सील हो गई। और दूसरी बात एक सेकंड, वो सील हो गई है। वो तो देखो, ये पुलिस का काम नहीं है सर। ये पुलिस का काम नहीं है सर। आपने जब ये वीडियो वायरल हो चुकी थी, ये काम पुलिस का नहीं है सर। आप देख सकते हो कि आपका शक्ति क्या है। जब ये वीडियो वायरल हो चुकी थी, पहले जो कदम था सरकार का वो था इस कैंटीन को सील करने का। तो वो है आपकी शक्ति। अगर आप एक कंप्लेंट कर देते तो यही सेम कदम उठाते सरकार। मेरा दूसरा सवाल गायकवाड़ जी ये है कि आप सुन रहे हैं। आप नहीं, एक सेकंड। इस घटना के बाद
एनडीटीवी ने आपसे पूछा कि या क्या आप फिर से ये करेंगे, क्या आप माफ़ी मांगेंगे? आपने बोला कि आप ब्लैक बेल्ट हो, आप जुजित्सु करते हो, रेसलिंग करते हो, बॉक्सिंग करते हो, और अगर ऐसे सिचुएशन फिर से आता है आप फिर से करेंगे, ये सेना स्टाइल है। क्या ये सही था ये सब बोलने के लिए? आज आप बोल रहे हो कि ये गलत काम था जो आपने किया, लेकिन उस दिन आप कह रहे थे कि मैं फिर से करूंगा। आप दोनों सवाल के जवाब मैं आपको देता हूं। आपने जो पूछा है कि पहले आपने कार्रवाई कंप्लेंट क्यों नहीं की, कंप्लेंट के बारे में सरकार ने काम क्यों नहीं किया, मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूं कि उसकी 200 कंप्लेंट की चुके हैं हम, और 200 कंप्लेंट करने के बाद भी 30 साल से वही कंत्राटदार वहाँ पर आ रहा है, और जिसकी ताकत इसका धंधा ये बढ़ गया था। ये मेरा सबसे पहला सवाल है। अगर सरकार कार्रवाई करती या वो अधिकारी कार्रवाई करते तो मुझे ये कायदा हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। और आप जो बता रहे हैं कि मैंने जिस तरह का मेरा प्रशिक्षण हुआ है, तो वो आज का विषय नहीं है, वो 30 साल पहले का विषय है जो मैं आप सुन रही है। और ये बात पे भी मैं पूरी तरह से ठाम हूँ कि अगर फिर से कोई ऐसी गलती करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतने सारे घटनाएं हैं गायकवाड़ जी, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी शायद होंगे, बहुत सारा नाइंसाफ़ी होती है लोगों के साथ। क्या आप लैंड माफिया के खिलाफ ऐसे कर सकते हैं? क्या आप बैंक मैनेजर को जाके ऐसे मार सकते हैं? क्या कोई ताकतवर आदमी को जाके आप मार सकते हैं? क्या आपके पास वो शक्ति है? डू यू हैव द गट्स कि कोई पावरफुल आदमी को जाके आप मार सकते हो ऐसे? आपने एक कैंटीन में एक मैनेजर को मारा है। जो सवाल आपने किए, सुनो मेरी बात। पहला सवाल कि मैनेजर को मारा है ये आपको दिख रहा है, लेकिन वो मैनेजर 1 साल में 1 लाख लोगों के जान से खेल रहा है, वो आपको दिखता नहीं क्या? सर जो भी है, आप 1 एक लाख लोगों की विधायक हो, जिंदगी से खेल रहा है, उनके आरोग्य से खेल रहा है। सर आप एक गुंडे उनके जैसे हेल्थ से बिहेव कर रहे हो। सुनो मेरी, आप तो एक विधायक हो, आपका आप एक विधायक हो, आप गुंडे नहीं हो सर। सर आप गुंडे नहीं हो, आप एक विधायक हो, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, आप एक रोल मॉडल हो, आप एक पॉलिटिशियन है, आप पब्लिक लाइफ में हैं, प्रयास मत कीजिए, आप पब्लिक लाइफ में हैं, आपके वोटर्स हैं सर। मेरी जिम्मेदारी मुझे पता है। क्या ये ठीक है जो आपने किया? मैं सुन रहा हूं सर, आप लाइव करें ना। मैं सिटीजन्स के बिहाफ से आपको क्वेश्चन कर रहा हूं आज। बताइए। नहीं, मैं बात करूंगा नहीं। आप सुनिए मेरी बात। सुन रहा हूं। मैंने जो पहले जवाब दिया है वो आप मेरी आवाज जनता तक क्यों नहीं पहुंचाते? आप बीच में क्यों टोक रहे हैं मुझे? सर आप लाइव हैं एनडीटीवी पर। जब मैं सही बात कर रहा हूं तो आपकी जो आवाज है, आप मेरी आवाज ब्रेक मत कीजिए, मेरा पूरा सुनिए। देखा है, सबने सुना है। मैं तुम्हारी से बात नहीं करूंगा। बोलिए सर, हम सुन रहे हैं। हम देखो, आप लेकिन से लेके सवाल का जवाब दीजिए। आप बीच में मत बोलिए। जी बोलिए। मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं कि एक आदमी को मारपीट हो रही है तो आपको दिख रहा है, लेकिन वो आदमी मेरे महाराष्ट्र के 1 लाख लोगों की जिंदगी से खेल रहा है, आमदारों की जिंदगी से खेल रहा है। 50 आमदार यहाँ रहते हैं, वो दिखता नहीं आपको? किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं है। किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया? वो तो मेरी जान ले रहा था सर। हम आपके कंस्टिट्यूएंसी में गए हैं, कोई भी आपको, आपके जो वोटर्स हैं वो भी आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अकेले हैं आज। एकनाथ शिंदे भी आपको क्रिटिसाइज किया है, चीफ मिनिस्टर ने भी आपको क्रिटिसाइज किया है। आपने कोई ज्यादा बड़े इस पे हाथ लगाया क्या? ये क्या पद्धति? ये बात करते हैं तो मैं नहीं करूंगा बात इनसे। आप बोलने देता नहीं है। आप अपने पार्टी के अध्यक्ष जो हैं सर, कोई जरूरत नहीं उसको इंटरव्यू देने की। गायकवाड़ साहब ऐसे मत कीजिए। लोग देख रहे हैं तो कट कर रहा है। गायकवाड़ साहब, आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं एकनाथ शिंदे, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी आपको क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने भी बोला है, ओके, संजय गायकवाड़ इज रनिंग अवे फ्रॉम एनडीटीवी's क्वेश्चंस आफ्टर बिहेविंग लाइक अ गुंडा एंड अ गून. ही इज वॉकिंग अवे from NDTV's questions. Let's keep those pictures on our screen there. You can see he's walked off, torn off NDTV's mic and just walked off because he can't take a few questions. Have I raised my voice? I've not raised my voice. Asking him normal questions the way NDTV always does. But that is the true worth of this Shinde Sena MLA Sanjay Gaikwad of Buldana. He wants to say his words, he wants to throw punches, he wants to throw slaps, but he can't take normal questions. That is the reality of it.